हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दी डे ऑफ द एग्जाम, दैट इज MHCD 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए इसे देख लेते हैं झटपट से कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड ऑल्सो आफ्टर द एग्जाम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो आपका एग्जाम 11th मार्च से लेकर 13 मार्च, 11th 12th 13 मार्च को कभी भी हो सकता है। वो आपको पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड्स आर आउट। ऑनलाइन ये एग्ज़ाम होता है, मतलब डेस्कटॉप पे बैठ करके आप ये एग्ज़ाम देते हैं सेंटर में जा करके। सो येस, आई होप हमारे जो मॉक टेस्ट हैं जो loggery.in पर अवेलेबल करवाए गए हैं आपको, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करें आपको। राइट करेंगे फॉर श्योर। आपने इतनी प्रैक्टिस करी है हम लोगों के साथ। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग इज इक्वल टू 100% अटेम्प्ट। आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, आपको आता है आपको नहीं आता है फिर भी आप अटेम्प्ट ज़रूर करोगे। 2 hours का आपको टाइम दिया जाएगा, विच इज़ मोर देन इनफ। इंग्लिश और मराठी में ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 40, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 50 एंड टोटल 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स में आप लोगों की डिमांड थी कि 10 फुल लेंथ मॉक्स के टेस्ट के अलावा हमने आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी करवा दिए हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स जो हैं उसके हमने 5 to 6 टेस्ट डाले हैं। तो वो जो है आप ज़रूर फॉलो, मतलब 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपको प्रॉमिस किए गए थे, प्लस वहाँ पे 5 to 6 करंट अफेयर्स के सिर्फ टेस्ट डाल दिए हैं जो आपकी पूरी करंट अफेयर्स जो है कवर करवाते हैं। तो उन टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करके जाएं। आपने कुछ और पढ़ा है या नहीं पढ़ा है फॉर करंट अफेयर्स, ये वाला जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। जो loggery.in पर हमारे मॉक टेस्ट है उनके साथ ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सो ज़रूर अटेम्प्ट करना। उसके बाद आपको कितना एम करना चाहिए? 125 प्लस एम करना चाहिए फॉर शॉर्ट एडमिशन इन GLC मुंबई एंड ILS पुणे। ठीक है, चाहे आप OMS हो, मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, चाहे आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आपको इतना तो एम करना चाहिए। देखिए, आप 100% तो अटेम्प्ट कर ही आएंगे। ठीक है ना, तो इतना अगर आप ले आएंगे तो शॉर्ट एडमिशन है। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पे मैंने वीडियो पहले भी किया था एंड यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है। आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने गलत भी कर दिया क्वेश्चन, देन ऑल्सो आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ करेक्ट के मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट का मार्क्स कटेगा नहीं। राइट नाउ आपको पूरे पेपर को एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है। क्या मैम कल सेक्शंस आएंगे? अगर सेक्शंस नहीं आते कल, मतलब परसों जब भी एग्जाम होगा, ठीक है, तो देखिए अगर सेक्शन वाइज आता है बहुत बढ़िया है, नहीं आता तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे टॉपिक्स तो सेम है ना। टॉपिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। अब यूट्यूब पे वीडियो होने लग जाएंगे, पैटर्न चेंज, ये वो कुछ नहीं, सिलेबस सेम है ना। जब तक मैंने सिलेबस सेम वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो उल्टे आए, चाहे वो पुलटे आए, चाहे वो एक ऑर्डर में आए ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो पेपर को 1 यूनिट की तरह ही ट्रीट करूंगा। मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए ये नहीं करूंगा इसको इतने दिन, नहीं, 1 यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। फर्स्ट 2 राउंड्स में पेपर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट राउंड में जो आपको 100% आते हैं वो करोगे, और सेकेंड राउंड में जो जिसमें से आप काट पीट करके गेस वर्क करके कर सकते हो वो। अब मैम 2 राउंड्स में क्या फ़ायदा, पहले राउंड में ही नहीं सही रहेगा, पक्का पक्का होता चला जाएगा। बेटा जी, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन जब सेकंड टाइम रीड करते हो आपको याद आता है, अच्छा ये तुमने पढ़ा था, अच्छा इसका ये आंसर है, क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा उसमें घबराए हुए होते हो। एक राउंड लगा के ना घबराहट खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आते थे वो कर लिए। अब सेकंड राउंड में ना दिमाग एक्स्ट्रा चलता है, और फिर वहाँ पे +5 to +10 मार्क्स भी हो जाते हैं बच्चों के। तो यार कोई बुरी बात तो नहीं है, तो 2 राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करें। आपने ये प्रैक्टिस अगर अभी तक नहीं करी है तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और उसमें ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसके बाद सेक्शन वाइज टिप्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 to 20 सेकेंड्स लगा करके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद जाना है पैसेज पे वापस, एंड देन यू हैव टू रीड अच्छे से, एंड देन यू कम बैक टू द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस जब पहले पढ़ लेते हो ना कि भाई मेन पर्पस ढूंढना है, इन्फर करना है, क्या करना है, वो जब पता चल जाता है तो थोड़ा ईजी हो जाता है कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करना। जब भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना पैसेजेस के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, मेक श्योर कि आप वो पूरी लाइन पढ़ो, फिर आप एक अच्छा गेस मार सकते हो टुवर्ड्स द आंसर जब वोकैब वाले क्वेश्चंस होते हैं। लीगल रीजनिंग के अंदर इसेंशियल्स लिख लो थोड़े से कि हाँ ये है ये है, रफ पेपर वहां पे मिलेगा आपको। लॉजिकल के लिए नीट कैलकुलेशन करो। करंट अफेयर्स के लिए ना, जब भी क्वेश्चन है आपके आगे, क्वेश्चन देखते ही फटाफट से आंसर बोल दो अपने दिमाग में, क्योंकि कई बार आपको ऑप्शंस कंफ्यूज कर देती हैं।
ठीक है, ये दिमाग में रखना। उसके बाद रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, क्वेश्चन और ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। अभी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे ये आंसर नहीं होना था, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं, आप दोबारा से रीडिंग करो, आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने ट्रू नहीं पढ़ा, आपने फॉल्स नहीं पढ़ा, ठीक है ना, आपने साइनोनिम नहीं पढ़ा। तो ये सब चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत बार क्या होता है, हम ना अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि अरे ये वाला सब्जेक्ट ये तो मेरा बहुत ही अच्छा है, ये देखना मैं कैसे लगा के ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। वो ईगो पे लेने से क्या होता है कि जो आने वाले 15 क्वेश्चंस थे ना, वो उनका टाइम भी आप दे देते हो उस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं करना है, एक क्वेश्चन नॉर्मल से ज़्यादा टाइम ले रहा है, नेक्स्ट पे चले जाओ, सारा राउंड खत्म करके दोबारा से आ जाओ, कोई टेंशन भी नहीं होगी कि हाँ भाई इतने पढ़े हैं। इससे क्या होगा, जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके वो इजी क्वेश्चंस का टाइम ना ले जाए, क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस मिस आउट नहीं होने चाहिए। क्रिएट अ टेबल। अब मान लो आपने दूसरा क्वेश्चन था वो नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन इज अबाउट, मान लो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, G20 से रिलेटेड है, तो ऐसा टेबल बना सकते हो, सेकंड क्वेश्चन लिख के G20 लिख सकते हो, क्योंकि कभी हम आगे जाते हैं हमें याद है ओ G20 में तो ये हुआ था, अच्छा अच्छा ये है उसका, तो सेकंड क्वेश्चन खोलना, ऑप्शन मार्क करिए और चले गए। तो उससे क्या होता है कि आप, बहुत बार ऐसा होता है, तो ये टेबल भी बना सकते हो आप। अब यहाँ पर ये ध्यान से सुनना, देखिए जब आप सेव एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू सेव आंसर टू करंट क्वेश्चन एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मार्क करके नेक्स्ट कर लोगे, आंसर सेव नहीं होगा। सेव एंड नेक्स्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव आंसर टू करंट क्वेश्चन, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि अगर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर रहे हो तब भी ऑप्शन लिया, मतलब आपके इवेल्युएट होंगे। क्वेश्चंस दैट आर सेव्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू आफ्टर आंसरिंग विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। मतलब मार्क्स कौन से होंगे, जो सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ठीक है ना, और मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट करोगे, उसमें भी आपका इवेल्युएशन होगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ अगर आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रही है तो हमेशा सेव एंड नेक्स्ट ही करो। मार्क फॉर रिव्यू वाले में अपना टेबल बना लो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर नहीं हो रही, यू नो दैट, देन कोई नहीं होता, then you don't need to worry, ठीक है ना। To mark a question for review, click on mark for review and next. If an answer is selected for a question that is marked for review, the answer will be considered for final evaluation. मतलब अगर आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करो तब भी मार्क्स मिलेंगे, आंसर मार्क करके सेव एंड नेक्स्ट करो तब भी आंसर कंसिडर किया जाएगा, राइट, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको। कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद हिम और हर अ बॉल पॉइंट पेन, अपना बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। एंड ऑल्सो गाइज इंश्योर कि आप अपना पेन जो है वो सही ढंग वाला लेकर आए। ये तो आपको पता ही है, रफ शीट वहाँ पर मिलेगी आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर, डोंट गेट एंग्शियस। बहुत बच्चे एंग्जाइटी हो जाते हैं, अरे ये तो मुझे आते नहीं, अरे ये तो मुझे आते नहीं। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि एवरीथिंग यू नो। You don't have a particular book that you study this and every question is going to be from that book, not that kind of exam. So how can you expect कि आपको सब कुछ आता होगा, right? तो ये दिमाग अपने आप को समझा कर जाना। Anxiety or panic just because you don't know the answer of one of the questions is not a good thing. Don't stick to questions, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। Purposefully डाल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्ट करवाने के लिए, आप वापस आ सकते हो इन क्वेश्चंस पर, बट एक बार के लिए पहले सारे कर लो फिर इन पे आओ। इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। पेपर इजी है तब भी सबके लिए है, डिफिकल्ट है सबके लिए। बहुत बच्चे होते हैं पेपर इजी होता है तब भी टेंशन में आ जाता है कि अरे सबको आता होगा। देखिए आपको अपना बेस्ट देकर आना है, तभी आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है ना। बाकी सब क्या कर रहे हैं उससे आपको लेना नहीं, क्योंकि जिस दिन आप अपना बेस्ट देकर आ गए ना, उस दिन बस काम हो गया। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इन सच अ सिचुएशन यू नीड टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर कुछ ऐसा हो जाए जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। वहाँ पे रोने धोने बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। डिफिकल्ट आया है तो यू हैव टू टेक आउट क्वेश्चंस। देखो आपके सर में, आपके दिमाग में, माइंड में ये एम होना चाहिए दैट आई हैव टू फाइंड, कीप ऑन फाइंडिंग क्वेश्चंस ऑफ विच आई नो द आंसर एंड ऑफ विच आई डोंट नो द आंसर। आई हैव टू पुट ऑल माई नॉलेज इन टू इट कि यार ये नहीं और मुझे करना है, क्योंकि यहाँ पे 100% अटेम्प्ट करना है आपको। Whenever panic or anxiety, worry, shock कुछ भी आता है, replace the thought with two things. You should sing this or speak this in your head again and again. I have to give my 100%, which means कि मुझे calm रहना है, मुझे peaceful रहना है। Guys please, मैंने जो affirmations वाली वीडियो थी, आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हम सबको चाहिए affirmations। जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे थे उनको तो मैंने बहुत दिनों से दी हुई है, आपके लिए भी वो ओपन कर दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ हियर टू दोज affirmations and there will be a new affirmation tomorrow, affirmation video there only
ओनली, लिंक पर ही वहाँ जाइए, उसको देखिए एंड यू शुड हियर दोज एफर्मेशंस एंड मेडिटेशन. उससे आपको बहुत काम और पीस मिलेगा. Whenever in problem, ask yourself what best I can do. Look, अपने आप को जब समझा के देकर जाओगे ना कि मुझे 100% देना है, कि मुझे काम रहना है और सिर्फ सही, मतलब जो क्वेश्चंस मुझे फोकस करना है कि मैं कैसे सही अटेम्प्ट कर लूँ, वही मेरा फोकस होना चाहिए और कुछ भी नहीं. मुझे अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन आने ही नहीं देना है. आता है तो मुझे उसको साइड लाइन करना है कि नहीं, मुझे 100% देना. और मेरे 100% की डेफिनेशन क्या है कि मुझे पेपर अच्छे से सॉल्व कर आना है. ठीक है. और अब जब भी कोई प्रॉब्लम अपना मुझे अभी इस टाइम पे क्या सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, मतलब अगर किसी और की प्रॉब्लम होती है और मुझे उसको ज्ञान देना होता है कि भाई तू ऐसे कर ले, तो मैं क्या ज्ञान देता. ठीक है, वो ही करो. राइट. एंड गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू कि प्लीज फॉर गॉड सेक स्टे काम, डोंट बी एंक्शियस एट ऑल, इट्स ओके. ठीक है. आई नो ऐसा लगता है कि यार ये पेपर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी. जिंदगी खत्म नहीं होती है. आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका पेपर क्लियर होता है तो दिस इज द डेस्टिनेशन, दैट दिस इज योर डेस्टिनेशन. एंड अगर नहीं क्लियर होता देन दिस वाज नॉट योर डेस्टिनेशन, समथिंग एल्स इज योर destination. God has some other plan for you. And even if it happens, then also believe in yourself and in God and keep on working hard. If it doesn't happen, then also believe in God, believe in yourself and keep on working hard. Because जो बंदा ये सब कुछ करता, बंदा बंदी कि अपने ऊपर विश्वास रखता है, भगवान पे विश्वास रखता है और गिव अप नहीं करता है, हार्डवर्क करता रहता है, वो हमेशा जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करता है. राइट. सो बीइंग अ ट्रू लॉगरियन, व्हाट यू नीड टू डू इज गिव योर 100%. बहुत कामली पेपर देकर आना, अपने सारे दुख घर पर छोड़ जाना और बहुत मज़े से पेपर दिखाना. एंड वापस आके ज़रूर बताना कि पेपर कैसा था. एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर क्वेश्चंस विद अस कि ये क्वेश्चन आया था, उससे हमें हेल्प मिल जाएगी. वील ऑल्सो बी एबल टू कम अप विद नेक्स्ट सेशंस वीडियोज़. तो वो क्वेश्चंस आप @IamLoggery पर सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर आप loggerin@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग, यू कैन कमेंट डाउन बिलो. दैट्स इट. लॉगरी साइनिंग ऑफ. कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर माइंड. ऑल द वेरी बेस्ट. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा रहेगा. डू योर बेस्ट. बाय.